नहीं, ये मैं दिखलाने के लिए लाया था पत्रकारों को कि जो नीतीश कुमार राष्ट्रपति नहीं कर रही है उद्घाटन, इसको मुद्दा बनाकर संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार बताए ना कि इस भवन का शिलान्यास किसने किया, इस भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में, और क्यों नहीं तत्कालीन राज्यपाल को बुलाया गया। तो इस बात का जवाब दें। ये जो एक्सटेंशन भवन बना है, ये जो संसद भवन है उसके सेंट्रल हॉल के रेप्लिका के रूप में इसका निर्माण किया गया था। तो और उस समय नहीं बुलाया गया था राज्यपाल को। और ये तो छोड़ दीजिए, एक भी भवन का नाम बता दीजिए जो लालू राबड़ी के 30 साल के राज में जिसके शिलान्यास या उद्घाटन में राज्यपाल को बुलाया गया होगा। तो जब राज्यों में नहीं बुलाने की परंपरा रही तो आज राष्ट्रपति का मुद्दा कहाँ से आ गया। आंध्र में, तेलंगाना में, असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तो यहाँ बुलाने का क्या औचित्य था। तो इसलिए यहाँ नहीं बुलाया गया तो ये कोई अपराध नहीं था। लेकिन आज अगर मुद्दा बना रहे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि नीतीश जी, आपने तो अपना नाम खुदवा लिया, तो उस समय के राज्यपाल का नाम क्यों नहीं आपने खुदवाया था। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इनको ईर्ष्या है, घृणा है, नरेंद्र मोदी को एकदम घृणित निगाह से देखते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, और इनको लगता है कि विरोध करने से इनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। तो ये गलतफहमी में है, इससे इनकी लोकप्रियता कम होने वाली नहीं है। कहीं विपक्ष इस चीज़ को भुनाने में नहीं लग गया है ना कि द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान एक तरह से कई आपत्तिजनक बातें की गई, विरोध किया गया, अब आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए ये सारी चीज़ें। इससे क्या, आदिवासी समाज को कौन उद्घाटन करता, शिलान्यास करता है। और यही लोग थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था। क्या कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया था क्या। तो इनको एक मुद्दा चाहिए नहीं जाने का। कोई ना, ये द्रौपदी मुर्मू अगर आ रही होती तो और कोई बहाना खोज लेते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो विरोध किया जा रहा है, ये जनता की निगाह में ये सब बेनकाब हो जाएंगे, और जनता इन चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। इतना बड़ा भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है, तो उसमें शहर सभी लोगों को आना चाहिए था। नहीं, ये मैं दिखलाने के लिए लाया था पत्रकारों को कि जो नीतीश कुमार राष्ट्रपति नहीं कर रही है उद्घाटन, इसको मुद्दा बनाकर संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार बताए ना कि इस भवन का शिलान्यास किसने किया, इस भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में, और क्यों नहीं तत्कालीन राज्यपाल को बुलाया गया। तो इस बात का जवाब दें। ये जो एक्सटेंशन भवन बना है, ये जो संसद भवन है उसके सेंट्रल हॉल के रेप्लिका के रूप में इसका निर्माण किया गया था। तो और उस समय नहीं बुलाया गया था राज्यपाल को। और ये तो छोड़ दीजिए, एक भी भवन का नाम बता दीजिए जो लालू राबड़ी के 30 साल के राज में जिसके शिलान्यास या उद्घाटन में राज्यपाल को बुलाया गया होगा। तो जब राज्यों में नहीं बुलाने की परंपरा रही तो आज राष्ट्रपति का मुद्दा कहाँ से आ गया। आंध्र में, तेलंगाना में, असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तो यहाँ बुलाने का क्या औचित्य था। तो इसलिए यहाँ नहीं बुलाया गया तो ये कोई अपराध नहीं था। लेकिन आज अगर मुद्दा बना रहे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि नीतीश जी, आपने तो अपना नाम खुदवा लिया, तो उस समय के राज्यपाल का नाम क्यों नहीं आपने खुदवाया था। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इनको ईर्ष्या है, घृणा है, नरेंद्र मोदी को एकदम घृणित निगाह से देखते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, और इनको लगता है कि विरोध करने से इनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। तो ये गलतफहमी में है, इससे इनकी लोकप्रियता कम होने वाली नहीं है। कहीं विपक्ष इस चीज़ को भुनाने में नहीं लग गया है ना कि द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान एक तरह से कई आपत्तिजनक बातें की गई, विरोध किया गया, अब आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए ये सारी चीज़ें। इससे क्या, आदिवासी समाज को कौन उद्घाटन करता, शिलान्यास करता है। और यही लोग थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था। क्या कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया था क्या। तो इनको एक मुद्दा चाहिए नहीं जाने का। कोई ना, ये द्रौपदी मुर्मू अगर आ रही होती तो और कोई बहाना खोज लेते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो विरोध किया जा रहा है, ये जनता की निगाह में ये सब बेनकाब हो जाएंगे, और जनता इन चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। इतना बड़ा भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है, तो उसमें शहर सभी लोगों को आना चाहिए था।